दंगे के नाम पर हुआ एक जनसंहार जिसकी गूंज आज भी कानों में गूंजती है। उस आग की लपटों के बीच ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं हैं जो मानवता को शर्मसार कर देती है। 20 सालों में भी ये जख्म जो हरा है, इसका सबूत बिल्किस बानो की आंखों में दिखता है। और ऐसी ही कई आंखें हैं जो न्याय की आस में सूख गई। 27 फरवरी 2002 का वो दिन था भारत के इतिहास में काले दिन की तरह, जहां भारत जैसे बड़े धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर मौत का खेल खेला गया। सुबह कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर आकर रुकती है। अयोध्या दर्शन करके लौट रहे कार सेवकों में औरतें और बच्चे भी थे। तभी हिंसक भीड़ आती है और ट्रेन की बॉगी S6 में आग लगा देती है। इस हिंसक हमले में 59 लोगों की जलकर मौत हो जाती है। उसके बाद पूरा गुजरात दंगे की आग में झुलस पड़ता है। आज के सियासी वृत्तांत में हम आपको बताएंगे गुजरात दंगे की सच्चाई, कैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाले देश में एक दूसरे के खून में हाथ सन गए, कैसे दंगे की आड़ में ऐसे घिनौने काम हुए जो मानवता की हदों से परे था। भारत के बंटवारे के समय हुए दंगे को कोई भूल नहीं सकता। इतिहास के पन्नों में जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है उनकी चीखें सुनाई पड़ती हैं। बंटवारे के बाद देश के निर्माताओं ने संस्कृतियों और मानवता को जिंदा रखने के लिए इस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को जगह दी। लेकिन 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर जो हुआ, उसके बाद भाईचारे की बातों को ताक पर रखकर मौत का नंगा नाच हुआ। ये सरकार की लापरवाही का एक नतीजा था या अप्रत्यक्ष रूप से दंगे को बढ़ावा देना जो 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में कत्लेआम होता रहा। इन आरोपों में उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी को जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन दंगे के परिणाम में 1200 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा, हजारों लोग न्याय के लिए सालों तक कोर्ट का दरवाजा पीटते रहे। 27 फरवरी को ट्रेन की आगजनी के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगा फैल गया। जिस हिंसक भीड़ ने आग लगाई थी वो मुसलमान थे। इसके विरोध में हिंदू संगठनों ने बदला लेने की ठानी और चुन चुनकर मुसलमानों को निशाना बनाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात दंगों में मरने वालों में 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे, जबकि 223 लोग जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चल पाया। ये तो सरकारी आंकड़े थे। दूसरे अन्य स्रोतों का मानना है कि 2000 के करीब लोगों की मौतें हुई हैं। गोधरा कांड के बाद जो दंगे की आग भड़की वो महीनों तक सुलगती रही, जहां मुसलमानों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। गुजरात दंगा में केवल निर्मम हत्याएं ही नहीं, उसके आड़ में भारी लूटपाट, संपत्ति का नुकसान और सामूहिक रूप से बलात्कार को भी अंजाम दिया गया था। ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आतंकित करने की नीति के साथ घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें अल्पसंख्यक महिलाएं और बच्चों को निशाना बनाया गया, जिसमें महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, छोटे बच्चों को पेट्रोल पिलाया गया, फिर उन्हें जला दिया गया। गर्भवती महिलाओं के पेट को फाड़कर उसके बच्चे को मारा गया। गुजरात दंगा को भड़काने के आरोप सरकार और गुजरात के अखबारों पर लगा। गुजराती अखबारों ने कई झूठी खबरें छापी जिसमें बताया गया कि मुसलमानों ने हिंदू महिलाओं को बंधक बनाया और उनके साथ बलात्कार किए। अखबार ने बिना किसी सबूत के ट्रेन कांड को इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन का नाम बता दिया और लोकल मुसलमानों को उनका भागीदार बताया। इन बिना सिर पैर के खबरों ने आग में घी डालने जैसा काम किया और दंगा और भड़कता रहा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के बाद आरोपों में घिर गए। मोदी पर आरोप लगा कि सरकार में सर्वोच्च पद पर होते हुए उन्होंने कार्रवाई में ढिलाई बरती, जिसमें ये दंगे बढ़ते चले गए। नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 27 फरवरी की शाम हुई बैठक में कहा था कि हिंदुओं को ना रोका जाए। SIT ने भट्ट के दावों को गलत मानते हुए खारिज कर दिया था और ये माना कि भट्ट शाम की उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति GT नानावती की अध्यक्षता में 3 मार्च 2002 को जांच आयोग का गठन किया गया। पहले तो उन्हें गोधरा ट्रेन कांड की जांच की जिम्मेदारी दी गई। जून में उन्हें गुजरात दंगों से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच करने को कहा गया। नानावती आयोग ने नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के अन्य मंत्री की भी जांच करते हुए 2008 में क्लीन चिट दे दी। बाद में SIT की रिपोर्ट में 2012 में भी मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। 2007 में तहलका पत्रिका ऑपरेशन कलंक नाम की स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया था। यह ऑपरेशन आज तक मीडिया चैनल के साथ मिलकर किया गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बताया गया कि मुसलमानों की हत्या की साजिश RSS,
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सुनियोजित ढंग से की थी और इस ऑपरेशन में ये भी खुलासा किया गया कि नरेंद्र मोदी को न केवल इसकी जानकारी थी बल्कि उन्होंने अपनी सहमति भी दे रखी थी। लेकिन एसआईटी ने इस टेप में बयानों को बड़ी साजिश का आधार ना मानते हुए इसे भी अलग कर दिया। 2008 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया, जिन्हें मुख्यतः 9 मामलों की जांचें सौंपी गईं। ये 9 मामले थे अलग अलग जगह हुए दंगे, जिसमें गोधरा हत्याकांड, गुलबर्ग नरसंहार, नरोदा पाटिया आदि थे। दोस्तों, आपके लिए ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी फराज जमाल ने। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चल जाया करे। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।